बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर सेकेंड ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम मॉडल क्वेश्चंस पेपर करेंगे 2024 के लिए मैथमेटिक्स का। जो लास्ट लेक्चर था स्टूडेंट, उसमें मैंने आप लोगों के लिए जो मॉडल पेपर है उसका सेक्शन बी सॉल्व कर लिया था। तो आज हम इस लेक्चर में सेक्शन सी को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। सेक्शन सी में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ये याद रखें स्टूडेंट के इस दफा यानी जो 2024 का जो क्वेश्चन पेपर होगा फेडरल बोर्ड में, उसमें जो चॉइस होगी वो हर क्वेश्चन के साथ होगी। यानी जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 2 क्वेश्चंस गिवन होंगे, दोनों में से कोई एक पार्ट आपने अटेम्प्ट करना होगा। तो इसलिए याद रखें कि जो बच्चे भी पूरी बुक को कंप्लीटली तैयार करेगा वो सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकेगा। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। इसका फर्स्ट पार्ट है कि इफ लेट f of x is equal to 4 minus x square if x is less than or equal to 0 and f of x is equal to 4 plus x if x is greater than 0. Sketch the graph and justify the continuity of f of x at x is equal to 0. इस क्वेश्चन में स्टूडेंट आपने दो चीजें करनी है। पहला काम ये करना है कि इसके ग्राफ को स्केच करना है और दूसरा काम ये करना है कि एट x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है क्या ये फंक्शन f of x जो है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ग्राफ को स्केच करते हैं। तो ग्राफ को स्केच करने के लिए देखेंगे जो फंक्शन आपके पास गिवन है ये पीस वाइज फंक्शन है। यानी पीस वाइज फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें जो डिफाइन हुए हो डोमेन के रिस्पेक्टिव। यानी जैसे यहाँ पर आपके पास f of x इक्वल होता है 4 माइनस एक्स स्क्वायर के इफ x इज लेस देन आर इक्वल टू 0 हो। यानी जो डोमेन x है, x की वैल्यूज डोमेन कहलाएंगी। डोमेन x अगर लेस देन आर इक्वल टू 0 हो तो f of x किसके इक्वल होगा? 4 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। और अगर इफ x इज ग्रेटर देन 0 हो यानी जो डोमेन है वो ग्रेटर देन 0 हो तो उस वक्त f of x किसके इक्वल होगा? 4 प्लस x के इक्वल होगा। तो आपने इसके लिए पहला काम ये करना है कि ग्राफ को स्केच करना है। और हमें ये भी पता है कि जब भी किसी फंक्शंस के ग्राफ को स्केच किया जाता है तो सबसे पहले उसके लिए टेबल बनाया जाता है और फिर उस टेबल के अकॉर्डिंगली हम ग्राफ स्केच करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि ये पीस वाइज फंक्शन है तो पहले हम इस फंक्शन का फर्स्ट पार्ट लिखते हैं। तो f of x जो होता है वो 4 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है इफ x इज लेस देन आर इक्वल टू 0 हो। यानी जो डोमेन है वो अगर लेस देन आर इक्वल टू 0 हो तो f of x किसके इक्वल होता है? 4 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसके लिए हम टेबल ड्रा करते हैं। तो टेबल बनाने के लिए x की वैल्यूज आपने रैंडमली खुद से लेनी है, लेकिन x की वैल्यूज जो है वो 0 होनी चाहिए या 0 से छोटी होनी चाहिए। और फिर उसके अकॉर्डिंगली जो f of x की वैल्यूज आएंगी वो हम लिखेंगे। तो लेट्स सपोज x की वैल्यूज में 0 1 2 3 4 तक लेता हूं। और अब अगर x की वैल्यू 0 हो तो f of x किसके इक्वल है? 4 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल है। तो हम यहां पर x स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे? 0 स्क्वायर पुट करेंगे। तो f of 0 फिर किसके इक्वल आएगा? 4 के इक्वल आएगा। 0 का स्क्वायर 0 होता है। इसी तरीके से अगर लेट्स सपोज x 1 हो तो फिर f of x किसके इक्वल होगा? तो ये 4 माइनस 1 सॉरी ये क्योंकि x इज लेस देन आर इक्वल टू 0 है तो लेस देन आर इक्वल टू 0 के लिए आपने -1 -2 -3 -4 लेना है। क्योंकि अगर लेट्स सपोज ये 0 है तो 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होंगे और 0 के लेफ्ट साइड पे क्या होंगे? नेगेटिव नंबर होंगे। तो 0 से लेफ्ट साइड पे जितने नंबर्स हैं नंबर लाइन के ऊपर दैट आर लेस देन 0 होंगे। तो जब x -1 हो तो y क्या होगा? यानी f of -1 किसके इक्वल होगा ये आपने चेक करना है। तो ये 4 -1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो ये 3 के इक्वल होगा। इसी तरीके से जब x -2 होगा तो f of -2 किसके इक्वल होगा? तो ये -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। तो 4 -4 क्या होता है? 0। इसी तरीके से जब x -3 होगा तो ये -3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 4 - 9 क्या होता है? -5 होता है।
इसी तरीके से जब x -4 होता है तो -4 का स्क्वायर 16 एंड दैट विल बी -12 होगा। तो ये इसी तरीके से आप -5 -6 -7 सब वैल्यूज ले सकते हैं, लेकिन रैंडमली हम कुछ वैल्यूज क्या करेंगे, चूज करेंगे जो कि लेस देन 0 होनी चाहिए। अब हम इस फंक्शन का सेकंड पार्ट लेते हैं। तो सेकंड जो पार्ट है वो ये है कि f ऑफ x किसके इक्वल है, 4 प्लस x के इक्वल है इफ x इज ग्रेटर देन 0 हो, यानी जो डोमेन है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, यानी पॉजिटिव होनी चाहिए। इट मींस के x हम लेते हैं, लेट्स सपोज 1 चूज करते हैं, 2 चूज करते हैं, 3 4 5 तक जाते हैं। तो अब हम चेक करते हैं जब x 1 होगा तो f ऑफ x किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पे 4 प्लस 1 होगा तो दैट विल बी 5, फिर 4 प्लस 2 होगा तो 6 7 और 4 प्लस 4 8 9 एंड सो ऑन। दिस विल बी f ऑफ x व्हेन x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब हम इसको ग्राफ के ऊपर ड्रा करेंगे तो याद रखें कि इन पीस वाइज फंक्शंस का जब ग्राफ ड्रा किया जाता है तो क्योंकि पीस वाइज फंक्शंस के अंदर मोर देन 2 फंक्शंस होते हैं, यानी एक से ज्यादा फंक्शंस होते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो उनको हम सेम ग्राफ के ऊपर उनको स्केच करेंगे। लेट्स सपोज हमें पता है कि जब भी ग्राफ स्केच करते हैं तो हम एक्स वाई प्लेन के ऊपर करते हैं या कार्टेशियन प्लेन के ऊपर करते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, और ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं, उसको वहां पर एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है, और राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव होता है ओरिजिन से, और लेफ्ट साइड पे क्या होता है, x नेगेटिव होता है, -1 -2 -3 एंड -4 सो ऑन, और y एक्सिस अपवर्ड पॉजिटिव होता है और डाउनवर्ड क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हम यहां पर इस तरीके से एक्स वाई प्लेन को क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब हम ग्राफ स्केच करेंगे पहले इस फंक्शन के लिए, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए इस टेबल के जरिए। तो अब यहाँ पे जा रखें जब x 0 होता है तो y क्या है, -4 है। तो हमें पता है कि ओरिजिन पे x 0 होता है और इस 0 के ऊपर y क्या है, सॉरी +4 है। तो 0 के ऊपर 4 के सामने वाला पॉइंट हमने चेक करना है। तो ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर x 0 है और y 4 है। हमेशा याद रखें कि y एक्सिस के ऊपर x 0 होता है। इसी तरीके से जब x -1 है तो y क्या है, +3 है। तो अब -1 के ऊपर और +3 के सामने वाला पॉइंट आपने नोट करना है। इसी तरीके से जब x -2 है तो y 0 है, तो -2 पे आपने इस पॉइंट को नोट करना है। और इसी तरीके से जब x -3 है तो y -5 है, यानी -3 के नीचे और -5 के सामने वाला पॉइंट आपने क्या करना है, नोट करना है। अब इनको आपस में ज्वाइन करना है तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द गिवन फंक्शन होगा। इसी तरीके से अब हम सेकंड फंक्शन के लिए ग्राफ ड्रा करते हैं। तो सेकंड फंक्शंस का जो टेबल है वो ये है कि जब x 1 है तो y 5 है, तो 1 के ऊपर 5 के सामने वाला पॉइंट आपने नोट करना है। इसी तरीके से जब x 2 है तो y 6 है, तो 2 के ऊपर 6 के सामने वाला पॉइंट नोट करना है। यानी यहाँ पर y एक्सिस को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पे कहीं 6 होगा। तो इन पॉइंट्स को आपस में आप ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा ऑफ द गिवन फंक्शन, यानी जो गिवन फंक्शन है उसके ग्राफ को हमने स्केच किया है। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है कि आपने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है इस फंक्शन f ऑफ x की एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो अब हम देखते हैं कि कोई भी फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है डोमेन की किसी वैल्यू के ऊपर। तो पहले हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है और इसके बाद फिर ये चेक करेंगे क्या एट x इज इक्वल टू 0 ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो इससे पहले भी स्टूडेंट आपने जो चैप्टर 1 है यूनिट 1 में कंटिन्यूअस फंक्शंस की डेफिनेशन पढ़ी थी कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है। तो उसके लिए आपने 3 कंडीशंस पढ़ी हैं। तो वो 3 कंडीशंस मैं आपको यहां पर बताता हूं कि अ फंक्शन f ऑफ x
a function f of x is said to be continuous at x is equal to a if the following conditions are satisfied। यानी कोई फंक्शन जो है वो at x is equal to a, x is equal to a मीन्स के डोमेन की किसी वैल्यू पर, जिसको हमने यहाँ पे क्या नाम दिया है, a का नाम दिया है, इस पे कंटिन्यूस होगा ये फंक्शन f of x अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहे हो। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि f of a डिफाइंड हो रहा हो, यानी डिफाइंड मींस के आप कोई नंबर आ रहा हो, यानी x की जगह अगर हम a पुट करें तो आपके पास जो f of a है वो कोई डिफाइंड नंबर आ रहा हो, जैसे इंफिनिटी वगैरह नहीं आनी चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x शुड बी एग्जिस्ट, यानी ये जो लिमिट है x अप्रोचेस टू f of x ये एग्जिस्ट करनी चाहिए। और अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि कोई लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, तो याद रखें कि कोई भी लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है अगर किसी डोमेन की किसी वैल्यू पर किसी फंक्शन की लिमिट तब एग्जिस्ट करती है अगर उस वैल्यू के ऊपर, डोमेन की उस वैल्यू के ऊपर फंक्शंस की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो। यानी अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल है तो फिर हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a, a के ऊपर नेगेटिव साइन लगाते हैं, मींस के x अप्रोच कर रहा है a को फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ a, मींस के a से छोटी वैल्यू से a की तरफ आ रहा है। अगर ये इक्वल हो किसके, लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस f ऑफ x के, तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और थर्ड कंडीशन ये है कि जो f ऑफ a है वो किसके इक्वल हो, वो इक्वल हो लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x के इक्वल हो। तो अगर किसी फंक्शन के अंदर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हो डोमेन की किसी वैल्यू के ऊपर, तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन उस वैल्यू पे क्या है, कंटिन्यूअस है। तो अब हमारे पास जो डोमेन की वैल्यू गिवन है, यानी जो a गिवन है जिस पर हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है वो 0 है, तो हम इन तीनों कंडीशंस को यहाँ पे सेटिस्फाई कराएंगे। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं एट x इज इक्वल टू 0 पे, तो फिर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे क्या f ऑफ 0 डिफाइंड है कि नहीं है, क्योंकि a आपके पास यहाँ पे क्या है, 0 है। तो f ऑफ 0 डिफाइंड है कि नहीं, उसके लिए हमने x की जगह यहाँ पे क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो f ऑफ 0 किसके इक्वल होगा, अब ये जो फंक्शन है ये पीस वाइज फंक्शन है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इक्वलिटी की कंडीशन किसके साथ है, यानी फर्स्ट कंडीशन में देखें इफ x इज लेस देन आर इक्वल टू 0 है तो f ऑफ x किसके इक्वल होता है, 4 माइनस x स्क्वायर के इक्वल होता है। इट मींस कि हमने यहाँ पर x की जगह 0 पुट किया है तो x को इक्वल टू 0 का है। जब x इक्वल टू 0 होगा तो फंक्शन किसके इक्वल होगा, 4 माइनस 0 स्क्वायर के इक्वल होगा, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन के साथ इक्वलिटी की कंडीशन आ रही है। तो ये किसके इक्वल आएगा, 4 के इक्वल आएगा, और 4 एक डिफाइंड नंबर है। इसी तरीके से सेकंड कंडीशन चेक करेंगे क्या लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। उसके लिए हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के इक्वल शो करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 के ऊपर माइनस लगाएंगे। अगर ये इक्वल हो किसके, राइट हैंड लिमिट के, तो वो कैसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस f ऑफ x के इक्वल हो। अब हम स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को ड्राइव करते हैं। तो उसके लिए देखें कि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट है x अप्रोचेस टू 0, 0 के ऊपर हमने माइनस का साइन लगाया है। इसका मतलब यह है कि x अप्रोच कर रहा है 0 को फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ 0। यानी लेट्स सपोज अगर आपके पास ये एक नंबर लाइन है और इसको मैं 0 कहता हूं, तो 0 के राइट साइड पे जो नंबर होंगे वो 1 2 3 होंगे, और लेफ्ट साइड पे जो नंबर होंगे वो नेगेटिव होंगे, जैसे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब x अप्रोच कर रहा है 0 को फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ 0, तो इट मींस कि x जो होगा वो लेस देन 0 होगा। जब x लेस देन 0 होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड ऑफ 0 जितने भी नंबर्स हैं वो सारे क्या हैं, लेस देन 0 है। तो जब x लेस देन 0 हो तो यहाँ पे कंडीशन x इज लेस देन आर इक्वल टू 0 के है, तो उस वक्त फंक्शन किसके इक्वल होता है, 4 माइनस x स्क्वायर के इक्वल होता है।
और दूसरी साइड पे राइट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस है, तो इट मींस कि x अप्रोच कर रहा है 0 को फ्रॉम राइट साइड ऑफ 0, तो इट मींस कि x इज ग्रेटर देन 0 है। तो जब x ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन किसके इक्वल होता है, 4 प्लस x के इक्वल होता है। अब अगर हम लिमिट पुट करें तो ये 4 माइनस 0 का स्क्वायर होगा, ये 4 प्लस 0 होगा, तो 4 इज इक्वल टू 4, तो इट मींस के लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है, राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ रही है। तो सेकंड कंडीशन भी पूरी हो रही है। तो एज हम कह सकते हैं कि एज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट एग्जिस्ट, सो लिमिट एग्जिस्ट एंड इट इज इक्वल टू, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 0, f ऑफ x किसके इक्वल आएगी, 4 के इक्वल आएगी। अब थर्ड कंडीशन क्या थी कंटिन्यूटी के लिए, थर्ड कंडीशन ये है कि f ऑफ a किसके इक्वल हो, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x के इक्वल हो। तो हमने चेक करना है क्या थर्ड कंडीशन भी इसमें पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो उसके लिए देखें f ऑफ a हमारे पास यहाँ पे क्या है, f ऑफ 0 है, और f ऑफ 0 किसके इक्वल आ गया है, 4 के इक्वल आ गया है। और लिमिट x अप्रोचेस टू 0, f ऑफ x भी किसके इक्वल आ गया है, 4 के इक्वल आ गया है। यानी f ऑफ 0 किसके इक्वल है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x के इक्वल है, क्योंकि ये भी 4 है, ये भी 4 है। तो इसमें तीनों कंडीशंस क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है। तो इट मींस कि हम कह सकते हैं कि f ऑफ x विल बी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, यानी एट x इज इक्वल टू 0 ये फंक्शन जो होगा ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट पार्ट क्या है इस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, एग्जामिन द फंक्शन डिफाइंड एज f of x is equal to sin x plus cos square x for extreme value where x belongs to 0 to pi by 2। यानी जो डोमेन में इंटरवल है वो गिवन है, हमने ये चेक करना है कि इस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन कहां पर एक्सट्रीम होता है। एक्सट्रीम मींस कि कहां पर ये मैक्सिमम होगा और कहां पर ये मिनिमम होगा, 0 से लेकर पाई बाई 2 तक ये जो गिवन फंक्शन है ये। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन आपके सामने आ गया है ये यूनिट 2 से आ गया है, यानी जो डेरिवेटिव टेस्ट है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है, उसमें से ये क्वेश्चंस चूज किया है उसने। तो यहाँ पर आपने एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, पहले हम ये चेक करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ये होता है कि a function f of x will be increasing, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का पहला पॉइंट है a function f of x will be increasing where f dash of x is greater than 0। और सेकंड पॉइंट ये था कि फंक्शन f of x will be decreasing, यानी डोमेन की किसी वैल्यू पे डिक्रीजिंग होगा where f dash of x is less than 0। और थर्ड पॉइंट ये था कि a function f of x will be extreme where f dash of x is equal to 0। यानी कोई भी फंक्शन जो होगा वो एक्सट्रीम होगा, यानी एक्सट्रीम मींस के या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। यहां पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहां पर 0 होता है, वहां पर फंक्शन क्या होता है, एक्सट्रीम होता है, यानी या तो मैक्सिमम होता है या तो मिनिमम होता है। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमें ये नहीं बताता है कि ये जो फंक्शन यहां पर मैक्सिमम या मिनिमम होगा, यानी जहां पर एक्सट्रीम होगा वहां पर आया फंक्शन मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। अब उस बात को फाइंड करने के लिए, इस बात को चेक करने के लिए कि यहां पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 हो रहा हो, वहां पर
जो गिवन फंक्शन है यानी जो एफ ऑफ एक्स है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, इसके लिए हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लेना होगा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ये होता है कि हम एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 पुट करके यहां से जो एक्स की वैल्यू आएगी यानी एक्स जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करके जो भी एक्स की वैल्यू आएगी, लेट्स सपोज वो यहां पर क्या आ रही है x इज इक्वल टू a आ रही है, इसको हम ले जाके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में यानी जो गिवन फंक्शन है f ऑफ x उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करेंगे। और अगर एट x इज इक्वल टू a पे ये ग्रेटर देन 0 हो यानी जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो एट x इज इक्वल टू a पे ग्रेटर देन 0 हो तो देन f ऑफ x क्या होगा, f ऑफ x विल बी मिनिमम होगा यानी सबसे कम होगा। और अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू a पे लेस देन 0 आ रहा हो तो देन f ऑफ x विल बी मैक्सिमम होगा यानी जो f ऑफ x होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हम इसके जरिए से क्या करेंगे कि यहाँ पर चेक करेंगे कि इस इंटरवल में कहां पर ये फंक्शन जो है वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो उसके लिए हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x प्लस कॉस स्क्वायर x है। तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है प्लस cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव, तो पहले cos स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 सामने आएगा 2 into cos x होगा, फिर cos x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन x होगा। तो इट मींस कि ये आपके पास इक्वल आएगा cos x माइनस 2 cos x into sin x आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव में cos x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन x होगा, माइनस 2 इंटू ये जो फंक्शन है cos x इंटू साइन x ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इनका डेरिवेटिव लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट लॉ यूज करेंगे। प्रोडक्ट लॉ ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है कि पहले एक फंक्शन को एज इट इज रखते हैं तो cos x को एज इट इज रखेंगे, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, फिर प्लस करके अब cos sin x को एज इट इज रखेंगे, cos x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस sin x होगा। तो इसको हम राइट करेंगे यहाँ पर, तो इस तरीके से हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये माइनस sin x माइनस 2 cos स्क्वायर x ये प्लस इंटू माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस होगा और माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा तो ये 2 sin स्क्वायर x हो जाएगा। तो दैट विल बी f डबल डैश ऑफ x हो जाएगा। अब स्टूडेंट हमने ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन है ये कहां पर एक्सट्रीम होता है। तो हमें इतना पता है कि कोई भी फंक्शन एक्सट्रीम होता है जहां पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो 0 के इक्वल हो। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करके जो भी x की वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। तो इट मींस कि हमने इस फंक्शंस को पहले इस फंक्शंस की एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करने से पहले क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करनी है। तो क्रिटिकल वैल्यूज क्या होती है कि जहां पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी जो f डैश ऑफ x है वो क्या हो 0 के इक्वल हो। तो f डैश ऑफ x हमारे पास क्या आ गया है, वो आ गया है आपके सामने cos x माइनस 2 cos x इंटू साइन x आ गया है, यानी ये आपके पास आ गया है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसको आपने 0 के इक्वल पुट करना है। तो इसको अगर 0 के इक्वल पुट करके अगर इसको सॉल्व करें तो इन दोनों में cos x क्या आ जाएगा कॉमन, तो ये 1 माइनस 2 साइन x इज इक्वल टू 0 आएगा। तो यहां से आपके पास दो इक्वेशन बनेंगी। फर्स्ट इक्वेशन में 1 माइनस 2 साइन x इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन में cos x इज इक्वल टू क्या आएगी 0। तो यहां से 2 साइन x किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल आएगा, तो साइन x किसके इक्वल आएगा 1/2 आएगा। तो x किसके इक्वल आएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/2। तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 क्या होता है 30 डिग्री होता है, या इसको अनदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि π/6 रेडियन होता है। और cos x 0 है तो यहां से x क्या आएगा cos इनवर्स ऑफ 0, और cos इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है π/9 होता है या 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो इट मींस कि ये दो क्रिटिकल वैल्यूज आ गई आपके पास π/6 रेडियन या 30 डिग्री
और x पाई बाई 9 या 90 डिग्री आ गया है। अब हम ये चेक करेंगे कि इन दोनों वैल्यूज के ऊपर कहां पर फंक्शन एक्सट्रीम होता है, यानी मिनिमम कहां पर होता है, मैक्सिमम कहां पर होता है। उसके लिए हमें पता है कि जो क्रिटिकल वैल्यूज आ गई हैं x इज इक्वल टू पाई बाई 6, इसको हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करेंगे और अगर इस वैल्यू के लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तो फंक्शन मैक्सिमम होगा, और अगर इस वैल्यू के लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। तो पहले फिर हम चेक करेंगे कि इस इंटरवल के अंदर कहां पर ये फंक्शन जो होता है वो मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। तो आइए देखते हैं। तो पहले हम जरा x इज इक्वल टू पाई बाई 6 लेते हैं या 30 डिग्री लेते हैं। तो x अगर पाई बाई 6 हो तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में अगर पाई बाई 6 पुट करें या 30 डिग्री पुट करें तो ये आपके पास माइनस साइन x है, तो माइनस साइन पाई बाई 6 होगा। इसी तरीके से माइनस 2 cos स्क्वायर x है, तो माइनस 2 इंटू cos पाई बाई 6 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसी तरीके से प्लस 2 साइन स्क्वायर है, तो 2 इंटू साइन पाई बाई 6 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको अगर चेक करेंगे तो ये माइनस 1/2 होता है और 2 इंटू कॉस पाई बाई 6 इक्वल होता है अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर आएगा, और साइन पाई बाई 6 होता है 1/2, तो ये 1/2 का स्क्वायर आएगा। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो माइनस 1/2, ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3/4 होगा, तो ये 3/2 आएगा। 1/4 2 इंटू 1/4 करेंगे तो 1/2 आएगा। तो ये मीन्स कि क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि अगर इन तीनों को अगर आप सॉल्व करते हैं तो -1 -4/2 आता है which is equal to -2 which is less than 0। तो it means कि this implies that कि at x is equal to pi by 6 यानी जो गिवन फंक्शन है f of x will be क्या होगा, will be मैक्सिमम होगा, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट पाई बाई 6 क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। तो अब अगर हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना चाहें तो इस वैल्यू के अंदर इस गिवन फंक्शन में जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो चेक करेंगे। एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज f of पाई बाई 6 इज गिवन फंक्शन में f of x की जगह हम क्या पुट करेंगे, पाई बाई 6, तो ये साइन पाई बाई 6 प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 6 आएगा। साइन पाई बाई 6 1/2 और cos पाई बाई 6 अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर आएगा। तो ये आपके पास 1/2 प्लस 3/4 आएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 4 LCM, तो 2 प्लस 3 दैट विल बी 5/4 विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। अब सेकंड हमारे पास जो क्रिटिकल वैल्यू आ गई थी वो आ गई है x इज इक्वल टू पाई बाई 9। तो हम जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इसमें x की जगह क्या पुट करेंगे, पाई बाई 9 पुट करेंगे, और उसके लिए चेक करेंगे कि फंक्शन का बिहेवियर यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसके इक्वल आता है। तो ये पाई बाई 9 होगा, और यहाँ पे भी cos स्क्वायर पाई बाई 6 की जगह क्या आ जाएगा, पाई बाई 9 आएगा। साइन स्क्वायर था तो ये प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर पाई बाई 9 आ जाएगा। और फिर इसको सॉल्व करते हैं तो चेक करते हैं क्या होता है। माइनस साइन पाई बाई 9 किसके इक्वल होता है, -1 की इक्वल होता है। cos पाई बाई 9 0 होता है, तो ये 2 इंटू 0 होगा, प्लस 2 इंटू साइन पाई बाई 9 1 होता है, तो ये 1 -1 प्लस 2 आएगा, तो दैट बी 1 which is greater than 0। यानी यहाँ पर पाई बाई 9 पे ये गिवन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो दिस एम्प्लाइज दैट के एट x इज इक्वल टू पाई बाई 9 द फंक्शन यानी f of x विल बी मिनिमम, यानी जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, पाई बाई 9 के ऊपर मिनिमम होगा। और उसकी मिनिमम वैल्यू अगर फाइंड करनी हो तो जो गिवन फंक्शन है उसमें आपने x की जगह क्या पुट करना है, पाई बाई 9 पुट करना है। तो एंड इट्स मिनिमम वैल्यू इज f of पाई बाई 9 is equal to sin पाई बाई 9 प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 9, और cos पाई बाई 9 मींस के पाई बाई 9 नहीं, ये पाई बाई 2 है, cos 90 डिग्री था। ये आपने सही करना है, इसको मैंने गलती से यहाँ पे पाई बाई 9 लिखा है, तो ये पाई बाई 2 है।
तो साइन पाई बाई 2 1 के इक्वल होता है, कॉस पाई बाई 2 0 होता है, तो 1 प्लस 0 क्या होगा 1 होगा। तो इट मींस कि ये आपके पास क्या आ जाएगा मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, और ये क्या आ जाएगी 5/4 विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, इसका फर्स्ट पार्ट है evaluate integration of x cube plus 4 divided by x square minus 1 into x square plus 3x plus 2 dx है। अब स्टूडेंट आपने ये इंटीग्रेशन करनी है, तो ये थर्ड चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपने इंटीग्रेशन करने से पहले जो गिवन फंक्शन है, यानी जिस फंक्शंस की आपने इंटीग्रेशन करनी है उसको उसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। तो हमने पहले पार्शियल फ्रैक्शन करके फिर इसको इंटीग्रेट करना है। तो हमारे पास गिवन फंक्शन क्या है x क्यूब प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है। तो स्टूडेंट जब भी हमने किसी भी फंक्शन की पार्शियल फ्रैक्शन करनी होती है तो सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि गिवन फंक्शन जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन में है कि नहीं है। तो ये आपको नजर आ रहा है कि प्रॉपर फ्रैक्शन में है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसकी डिग्री 3 है, नोमिनेटर में जो नोमिनेटर में जो फंक्शन है उसकी डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसकी डिग्री 4 है। यानी जब ये x स्क्वायर इस x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x पावर 4 आएगा। तो हाईएस्ट पावर को क्या कहते हैं, x की जो हाईएस्ट पावर है उसको डिग्री कहते हैं। तो डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर 4 है और नोमिनेटर में हाईएस्ट पावर 3 है, तो इट मींस कि इट इज अ प्रॉपर फंक्शन। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने ये चेक करना है क्या जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स हैं उनके मजीद फैक्टर बनाए जा सकते हैं। जैसे अब आपके पास जहां पर डिनोमिनेटर में फर्स्ट फैक्टर एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है x स्क्वायर माइनस 1, तो इसको मैं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लिख सकता हूं। सेकंड फैक्टर है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, तो इसके हम लोग फैक्टर बनाएंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के। तो चेक करेंगे क्या इसके फैक्टर बन सकते हैं बाय ब्रेकिंग मिड टर्म। तो ये आपके पास x प्लस 2x प्लस 2 आएगा, यानी मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x में x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 आएगा, 2x प्लस 2 में 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 आएगा, तो दैट विल बी x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 लिख सकते हैं। तो इट मींस के ये लीनियर फैक्टर में रिड्यूसिबल फैक्टर है। तो हमने जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर थे उनको हमने लीनियर फैक्टर में रिड्यूस किया। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ये वाला फैक्टर रिपीटेड फैक्टर जो है वो x प्लस 1 रिपीटेड फैक्टर है, तो इसको आप लिख सकते हैं x क्यूब प्लस 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 लिख सकते हैं। यानी x प्लस 1 2 टाइम आ रहा है तो उसको x प्लस 1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है तो इसको सपोज करना है x क्यूब प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 को किसके इक्वल a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, क्योंकि x प्लस 1 क्या है आपके पास रिपीटेड फैक्टर है, तो पहले जस्ट x प्लस 1 लिखेंगे और नोमिनेटर में a लिखेंगे, फिर b डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर लिखेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट फैक्टर है x माइनस 1 है तो c डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 होगा और d डिवाइडेड बाई x प्लस 2 होगा। तो अब हमने यहाँ पर a b c d की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो उसके लिए आपने इसको दोनों साइड पे यानी यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है या इन चारों फ्रैक्शंस के एलसीएम से डिनोमिनेटर के एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास ये x क्यूब प्लस 4 होगा, a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 आएगा, प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 आएगा। इसी तरीके से c इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 आएगा और d इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 आएगा। अब हमने इस इक्वेशन की मदद से a b c d की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो उसके लिए देखें पहले हम जीरोस मेथड का यूज करते हैं। अगर जीरोस मेथड का यूज करके a की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, तो उसके लिए b c और d को साइमल्टेनियसली जीरो बनाना होगा।
तो उसके लिए हमें चेक करना होगा क्या इन तीनों में कोई कॉमन फैक्टर है। तो x माइनस वन बी के साथ भी आ रहा है, सी के साथ भी आ रहा है, डी के साथ भी आ रहा है। तो सबसे पहले हमें लेट करना होगा x माइनस वन को 0। तो फिर यहां से x किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो इधर पुट करें तो 1 का क्यूब प्लस 4 आएगा। उससे आपके पास x माइनस वन को 0 पुट करने से आपके पास ये भी 0 हो जाता है, ये भी 0 होता है। c के साथ सॉरी यहां पर x माइनस वन नहीं आ रहा है, इससे आपके पास यहाँ पे क्योंकि x प्लस टू आ रहा है तो गलती से ये x माइनस वन लिखा है, यानी a इंटू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू, b इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू, c इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू, d इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन आ जाएगा। तो यहां पर फिर a भी 0 हो जाएगा और b भी 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर भी x माइनस वन की जगह 0 पुट करेंगे, इस x माइनस वन की जगह 0 पुट करेंगे और इस x माइनस वन की जगह 0 पुट करेंगे। तो a b c d 0 हो जाएंगे, तो सिर्फ c बचेगा। तो उधर x प्लस वन है तो x की जगह हमने क्या पुट करना है, 1। तो 1 प्लस वन होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस टू आएगा। तो यहां से 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो 4 प्लस 1 5। तो ये 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस 1 प्लस 2 3, तो 3 4 12 c आ जाएगा। तो इट मींस के c की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी 5/12 आ जाएगी। इसी तरीके से हमने अगर x प्लस टू को या x प्लस वन को लेट करते हैं 0, लेट x प्लस वन 0, तो फिर देन x इज इक्वल टू क्या आएगा, -1 आएगा। तो -1 का क्यूब राइट हैंड साइड पे +4। अब यहां पे ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि यहां पे x प्लस वन आ रहा है, b बचेगा क्योंकि इसके साथ x प्लस वन वाला फैक्टर नहीं है, तो ये -1 -2 और -1 + 2 1 आएगा। और इसी तरीके से ये भी 0 होगा, ये फैक्टर भी 0 होगा। तो यहां से आपके पास -1 का क्यूब 1 होता है, -1 + 4 3 होता है, तो ये -2b आ जाएगा। तो जनाब वाला फिर b की वैल्यू आपके पास -3 क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसी तरीके से अब रह गई है c की भी वैल्यू आ गई, b की भी वैल्यू आ गई। अगर आप लेट कर ले x + 2 को 0, तो x + 2 को अगर 0 पुट करें तो x -2 आएगा। तो यहाँ पर -2 का क्यूब क्या होता है, -8 + 4 होता है। और राइट हैंड साइड पे ये भी 0 होगा, ये फैक्टर भी 0 होगा, ये फैक्टर भी 0 होगा, d बचेगा। तो d इंटू -2 + 1 -1 का स्क्वायर होगा और ये -2 -1 -3 होगा। तो -1 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास, -1 का स्क्वायर इक्वल होता है +1, तो -8 + 4 -4 होगा। तो दैट विल बी d इज इक्वल टू -4 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो a की वैल्यू रह गई है। तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब रह गई है a की वैल्यू। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इक्वेटिंग कोफिशिएंट करेंगे। तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को अगर हम दोनों साइड से इक्वेट करें तो राइट हैंड साइड पे देखिए यहां पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, लेफ्ट हैंड साइड पे ये x मल्टीप्लाई होंगे तो x क्यूब आएगा, तो x क्यूब आएगा, तो a विल बी द कोफिशिएंट। और यहां पर x क्यूब का कोफिशिएंट नहीं आ रहा है, यहां पर इस x + 1 होल स्क्वायर है तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो x² + 2x + 1 होगा। उस x² को इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो cx क्यूब आएगा। तो इट मींस कि x क्यूब का कोफिशिएंट c है और यहां पर क्या है, d है। तो अब हमारे पास c की भी वैल्यू है, d की भी वैल्यू है। c की वैल्यू क्या है, 5/12 है, d की वैल्यू क्या है, -4/3 है। तो इनको हम सॉल्व करके a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके पास a + 12 एलसीएम आएगा, 5 3 4 12 4 4 16। तो 5 - 16 क्या होता है आपके सामने, -11/12 आता है। तो a की वैल्यू आएगी 1 + 11/12 आएगी। तो 12 एलसीएम आएगा, 12 + 11 क्या होता है, 23/12 विल बी द a होगा। तो अब हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो वैल्यूज को पुट करने के लिए आपके सामने जो a की वैल्यू है वो भी आ गई है, तो इनको आप कहीं पे साइड पे लिखें।
ताकि आप इसको पुट कर सके। तो c की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 5/12 आ गई है। d की वैल्यू क्या आ गई है, -4/3 आ गई है। b की वैल्यू क्या आ गई है, -3/2 आ गई है। और a की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास, 23/12 आ गई है। तो इन सारी वैल्यूज को आपने इसमें पुट करके इंटीग्रेट करना है, तो आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगी। तो इसको हम a की जगह क्या पुट कर सकते हैं, a की जगह आपके पास आ गई 23/12 इंटू एक्स प्लस 1, प्लस b की वैल्यू क्या आ गई है, -3/2 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, प्लस c की वैल्यू क्या आ गई है, 5/12 इंटू एक्स माइनस 1 आ गया। और d की वैल्यू क्या आ गई है, -4/3 इंटू एक्स प्लस 2 आ गई है। अब स्टूडेंट आपने इसको दोनों साइड पे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो हर एक फंक्शंस की अलग अलग से इंटीग्रेशन करेंगे। अब यहां पे देखें 23/12 जो है ये कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से ये बाहर आ जाएगा। और आपने इंटीग्रेशन करनी है किसकी, dx डिवाइडेड बाई x प्लस 1 की। इसी तरीके से यहां पे 3/2 बाहर आ जाएगा, और इसी तरीके से यहां पर 5/12 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, और यहां पर 4/3 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। अब 23/12 तो एज इट इज आएगा। x 1/x प्लस 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, ln ऑफ x प्लस 1 होती है। -3/2 एज इट इज आएगा, x प्लस 1 होल स्क्वायर की इंटीग्रेशन है। यानी मैं इसको अलग से करता हूं, 1/x प्लस 1 होल स्क्वायर की इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, आपने जो x प्लस 1 होल स्क्वायर है इसको नोमिनेटर में शिफ्ट करना है। तो ऊपर जाके ये क्या होगा, -2 होगा। तो अब इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए x प्लस 1 -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1 होगा, तो विच इज इक्वल टू x प्लस 1 पावर -1 डिवाइडेड बाई -1, तो विच इज इक्वल टू 1/x प्लस 1 आ जाएगी। तो माइनस में, तो उसकी वजह से ये क्या होगा, प्लस होगा, तो ये 1/x प्लस 1 हो जाएगी। इसी तरीके से 1/x माइनस 1 की इंटीग्रेशन है dx डिवाइडेड बाई x माइनस 1 की, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी 5/12 एज इट इज आएगा, ln ऑफ x माइनस 1 होगी। इसी तरीके से -4/3 एज इट इज आएगा, dx और x प्लस 2 की इंटीग्रेशन क्या होगी, ln ऑफ x प्लस 2 होगी। और चूंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो इसमें लास्ट में हम क्या लिखेंगे, +c लिख देंगे, तो विच इज द इंटीग्रल कांस्टेंट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, evaluate integration from 1 to 3 ln of x sin ln of x divided by x dx है। अब स्टूडेंट आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, और यहां पर इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। वो कैसे, आप देखें यहां पर ये जो ln of x है इसको मैं लेट करूंगा, यानी लेट ln of x इज इक्वल टू u। यानी ln ऑफ x को अगर हम u पुट करें तो फिर ln ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। फिर x का डेरिवेटिव क्या होगा, dx, और राइट हैंड साइड पे u का डेरिवेटिव क्या होगा, du होगा। इन दोनों को हमने पुट करना है इस इंटीग्रल में। तो इसको हम लिख सकते हैं इस इंटीग्रल को इस तरीके से, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 ln ऑफ x इंटू साइन ln ऑफ x इंटू 1/x dx। इस तरीके से लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और स्टूडेंट ये जो इंटीग्रेशन है ये डेफिनेट इंटीग्रल है, क्योंकि इसमें लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, गिवन है। तो और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 3 तक है। तो इसमें देखें ln ऑफ x को हमने क्या लेट किया है, u लेट किया है, तो उसकी जगह u पुट करेंगे। और साइन ln ऑफ x है तो साइन u आ जाएगा। और 1/x dx किसके इक्वल आ गया है, आपके पास du के इक्वल आ गया है, तो ये इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, du लिखेंगे। तो अब ये इंटीग्रेशन आपके पास सिंप्लीफाइड होके आ गई है। अब आपने इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होती थी, लेट्स सपोज दो फंक्शन है u और v।
दोनों आपस में प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, हम u को एज इट इज रखते हैं, v की इंटीग्रेशन करते हैं, फिर माइनस करके जिस फंक्शन को पहले एज इट इज रखा है यानी u को, उसका डेरिवेटिव लिया जाता है और v की इंटीग्रेशन ली जाती है, फिर इस इंटीग्रेशन और इस डेरिवेटिव को आपस में मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट फंक्शन आता है उसकी इंटीग्रेशन की जाती है। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट। हमेशा याद रखें स्टूडेंट कि जब भी कोई पॉलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो फिर पॉलिनोमियल फंक्शंस को हम क्या करते हैं, u रखते हैं, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको क्या रखते हैं, v रखते हैं। तो इस मींस कि हमारे पास यहाँ पर मैं लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आखिर में लगाऊंगा, तो इसको फिलहाल एज इट इज रहने दें। तो अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो u को एज इट इज रखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे साइन u du की, फिर माइनस करके u का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, और फिर इंटीग्रेशन करेंगे साइन u की विद रिस्पेक्ट टू u, और फिर इन दोनों की प्रोडक्ट फंक्शन आएगी उसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u। तो साइन u की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस u होती है, और इसी तरीके से और du बाई du है यानी u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u 1 होता है, और साइन u की इंटीग्रेशन माइनस कॉस u होगी और du एज इट इज आएगा, तो ये माइनस u कॉस u माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, कॉस u एज इट इज आएगा, du आ जाएगा। अब आपने माइनस u कॉस u को एज इट इज लिखना है, प्लस cos u की इंटीग्रेशन होती है sin u होती है। अब आपने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन देखनी है, तो आप यहाँ पे देखिए लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आपके पास कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 3 तक है, क्योंकि पहले जो फंक्शन था वो वेरिएबल x में था, उसको आपने कन्वर्ट किया है वेरिएबल u में। तो अब हम पहले लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u। तो इट मींस कि जब x 1 के इक्वल हो तो u किसके इक्वल होगा ये चेक करना है। तो u क्या है, ln ऑफ x है, तो u इज इक्वल टू ln ऑफ 1 आएगा, तो ln ऑफ 1 क्या होता है, 0 होता है। इसी तरीके से जब x 3 के इक्वल होगा तो u किसके इक्वल आएगा, u इज इक्वल टू आएगा ln ऑफ 3 के इक्वल आएगा। तो इट मींस कि जहां पे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन में अगर पुट करूं तो ये फर्स्ट फंक्शन है 0 से लेकर ln ऑफ 3 तक होगी, और ये भी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेकर ln ऑफ 3 तक होगी। तो हम लोग लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट करते हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया जाता है, तो ln ऑफ 3 आ जाएगा u की जगह, cos u की जगह ln cos ln ऑफ 3 आ जाएगा, माइनस ln ऑफ 0 आ जाएगा, इनटू cos 0 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर प्लस साइन u है तो साइन ln ऑफ 3 माइनस साइन 0 आ जाएगा। तो ये कैलकुलेटर के जरिए आप इसको कैलकुलेट करें तो आपके पास एक डेफिनेट आंसर आ जाएगा, तो दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन होगा। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।